हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे देश की अगर हम बात करें तो भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मैं ग्रेटर कोलकाता रीजन की बात कर लूं, इस रीजन के लिए कहा जाता था कि यहां पर बीजेपी इनरोड्स अपनी बनाने में हर बार नाकामयाब रहती है, साथ ही साथ जो भद्र लोग हैं वहां पर बीजेपी कभी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। लेकिन यहां पर आप देखिए कि किस तरह से फिलहाल ग्रेटर कोलकाता की 35 सीटों में से बीजेपी ने 20 पर लीड ली हुई है और अच्छी खासी लीड ली हुई है। और इसमें मैं आपको एक और डेटा यहां पर दिलचस्प देना चाहूंगी कि कई सीटें ऐसी हैं, यहां पर 65 सीटें ऐसी हैं जहां पर विधानसभा चुनावों में टीएमसी लगातार 3 बार जीत रही थी, यानी कि 3 बार से लगातार जीत रही थी, उसका मजबूत किला मानी जाती थी। कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पर डेमोग्राफी सीधे सीधे टीएमसी के हक में जाती है। तो सोचकर देखिए कि मुस्लिम वोट कहा जा रहा था कि ये जो भय क्रिएट हो रहा है कि बीजेपी आएगी तो घुसपैठियों को भगा दिया जाएगा, मुस्लिम डोमिनेंस जो है वहां पर तुष्टीकरण अलग तरह का शुरू हो जाएगा, हिंदू डोमिनेट हो जाएगा। तो बीजेपी का जो डर वहां पर माइनॉरिटी में, मुस्लिम्स में जो क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी, कहा जा रहा था उससे कंसोलिडेशन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आपको एक और डेटा दे दूं यहां पर साथ ही साथ कि 42% सीटें जो है मुस्लिम बहुल जिलों में, जहां पर मुस्लिम आबादी जो है वो लगभग 30 से 60% है, वहां पर भी 42% सीटें बीजेपी ने हासिल की है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और बीरभूम की हम बात कर रहे हैं। यहां पर आप देखिए कि मुर्शिदाबाद में 6 सीटों पर लीड बनाए हुए है बीजेपी ने, मालदा में 7 सीटों पर लीड बनाए हुए है, उत्तर दिनाजपुर में यहां पर 4 सीटों पर लीड बनाए हुए है, दक्षिण 24 परगना 0 पर थी 2021 में बीजेपी, यहां पर 11 सीटों पर लीड बनाए हुए है। और ये इलाका दक्षिण 24 परगना का एक तरह से टीएमसी का एक गढ़ माना जाता है। उत्तर 24 परगना में अगर हम बात करें तो वहां पर भी बीजेपी ने अभी फिलहाल 15 सीटों पर लीड बनाई हुई है, जबकि 2021 में महज 5 सीटों पर थी। और बीरभूम में 2021 में 1 सीट पर लीड थी, यहां पर 6 सीटों पर लीड बनाई हुई है। तो किस तरह से जो मुस्लिम डोमिनेंट वाली सीटें हैं वहां पर भी बीजेपी सीधे सीधे पेनिट्रेट करने में कामयाब हो रही है। तो मुस्लिमों ने वोट किया बीजेपी को, या फिर यहां पर मुस्लिम जो है वो वोट बैंक बटा है, जिसके लगातार कयास लगाए जा रहे थे। अब जरा ये आपके सामने ये जो तस्वीरें हैं, ये देखिए कि किस तरह से भगवा रंग में पूरा का पूरा, अगर हम पश्चिम बंगाल कहें कि रंगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब आप इस तरह की थंपिंग मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, 190 प्लस की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पूरे बंगाल में भगवा का पेनिट्रेशन हुआ है, बीजेपी का पेनिट्रेशन हुआ है। तमाम गणित जो हैं वो कहीं ना कहीं जो मैथ्स के जो पिछले आंकड़े, डेमोग्राफी, वोटिंग पैटर्न, सब कुछ पीछे छूट गया है। और हिंदू वोट कंसोलिडेशन की हम बात कर रहे हैं, वो भी हुआ है। और जिस तरह से गढ़ जो था टीएमसी का, जहां वो 3 बार से लगातार जीत रही थी, 2 बार से लगातार जीत रही थी, या फिर लेफ्ट के समय से वहां पर उसका संगठन मशीनरी मजबूत थी, उन जगहों पर भी किस तरह से बीजेपी ने अपनी इनरोड्स बनाई, किस तरह से वो कामयाब हुई। ये आपको ये जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग, यहां की अगर हम बात करें तो ठीक है, यहां पर बीजेपी को एडवांटेज थी। और नॉर्थ बंगाल में कहा भी जा रहा था कि बीजेपी को 110 का टारगेट रखना है, लेकिन यहां पर नॉर्थ बंगाल हो, साउथ बंगाल हो, ग्रेटर कलकत्ता हो, हर जगह बीजेपी ने आउटशाइन किया है, आउट परफॉर्म किया है। और यहां पर कई विश्लेषक कहते थे जबकि ये आंकड़ा अगर 200 को छुएगा तो फिर ये जनता वर्सेस दीदी का चुनाव होगा, यहां पर जनता चुनाव लड़ रही होगी, कैंडिडेट कौन इससे मायने नहीं रखेगा। दीदी से नाराजगी इस कदर होगी कि बीजेपी उनका पहला विकल्प बनकर उभरेगी। और भद्र लोग की बात कर लें, या फिर आप मुस्लिम बहुल इलाकों की बात कर लें, या फिर उन सीटों की बात कर लें जहां पर दीदी की एक तरह से जिसे गढ़ कहा जाता था मशीनरी के मामले में, नेताओं के मामले में, दीदी के 13 मंत्री जो हैं वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तो जरा आप खुद सोच के देख लीजिए कि दीदी के प्रति जो गुस्सा था, जो एंटी इनकम्बेंसी थी, शायद बीजेपी ने बखूबी पढ़ी। क्योंकि इस बार अपनी इलेक्शन स्ट्रैटेजी में बीजेपी बिल्कुल फोकस्ड रही कि एंटी इनकम्बेंसी पे फोकस किया, उसने हार्ड हिंदुत्व पे फोकस नहीं किया, उसने दीदी को पर्सनलाइज अटैक नहीं किया, उसने कहा सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी। और शायद वही वेव जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, रणनीतिकारों ने वहां पढ़ी, उसी का नतीजा है कि आज हम पश्चिम बंगाल में 190 से ज्यादा सीटों पर भगवा रंग लहराता हुआ देख रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी की रणनीति की बात करें तो बीजेपी की रणनीति कुछ ऐसी रही कि भय से भरोसे का सफर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया और पूरी तरीके से अपने नेताओं को यह हिदायत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई थी कि कोई ऐसा हल्का बयान इन चुनावों के दौरान ना दिया जाए जिसे ममता बनर्जी मुद्दा बनाए और बाहरी बनाम बंगाली का ये चुनाव बन जाए। कहीं ना कहीं इसे बीट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की और उसका असर देखने को मिल रहा है। 158 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना रखी है। हमारे साथ स्टूडियो में करण वर्मा जी भी हैं। करण जी, अब इस जीत को कैसे देखा जाए? अगर ममता के गढ़ में घुसकर भी बीजेपी सुपड़ा साफ कर रही है तो एक बात तो तय है कि ममता के खिलाफ वोट गया है, उनकी नीतियों के खिलाफ वोट गया है। ये पूरे तौर पर एंटी इनकम्बेंसी है जिसे बीजेपी ने भुनाया है।
देखिए, सबसे पहले तो प्राची जी, एक विफल सरकार जो ममता दीदी की थी, जिसको कि जनता तंग आ गई थी। मतलब मैं बार बार ये बातें बोलता हूं, एसिड अटैक्स अगेंस्ट वुमेन में नंबर 1, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में लोएस्ट कन्विक्शन रेट, हिंदू इलाके, मुस्लिम इलाके, हिंदुओं के रामनवमी पे कहना यहां से मत लेकर जाओ, ये मुस्लिम इलाका है, ये बढ़ता गया। फिर आरजी का और रेप की जो यादें थी, जो दुखद यादें थी, वो लोगों के अंदर थी। उनकी माता जी के खिलाफ नारे लगना, गो बैक, तो लोगों ने इस बात समझी, महिलाएं भी रूठ गई। सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री बनाने से यह नहीं होता आप महिलाओं के हितैषी हैं। उसके बाद हमें यह बात की भी दाद देनी पड़ेगी, बीजेपी ने बहुत शानदार कैंपेन रन करी। प्राइम मिनिस्टर ज्यादा बड़े इनसाइडर लग रहे थे दैन ममता बनर्जी। जिस तरह से वो झालमुड़ी खा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, एक हंसती हुई कैंपेन थी उनकी। दीदी हर समय गुस्से में, कभी इलेक्शन कमीशन पे वार, कभी पुलिस पे वार, कभी सीआरपीएफ पे वार, कभी प्राइम मिनिस्टर पे वार। जिस तरह की बयानबाजी उनके नेताओं की हो रही थी, चाहे डेरेक ओब्रायन हो, कल्याण बनर्जी हो, वो वहीं पर ये प्लॉट हार गई थी। जनता से उनका कोई कनेक्शन नहीं था, जनता ने उन्हें नकारा। और बीजेपी ने, और बीजेपी में कई मैन ऑफ द मैच है, मैं इसमें कहूंगा अमित शाह जी, जो वहां पर जाकर बैठ ही गए एक तरह से, योगी आदित्यनाथ, जिनकी टाइमली रैलीज जो हुई, उन्होंने मुद्दे उठाए, साथ में उन्होंने अलग अलग, जैसे आपने भद्रलोक की बात करी, भद्रलोक को एक कॉन्फिडेंस दिया। मुझे याद आते हैं वो दिन, हाई राइज बिल्डिंग्स में लोग बाहर नहीं निकलते थे, ताले लग जाते थे। उनको बहुत कुछ सुनने को मिलता था कि अरे आप टैक्स तो देते हो पर वोट नहीं डालते। 20-20, 25-25% का वोटर टर्नआउट का इजाफा हुआ है उस भद्रलोक के अंदर, और उन्होंने आज बोला। तो असली विजेता अगर सही मायने में कोई है तो वो बंगाल की जनता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह का रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ है, भय के आगे भरोसा जीता, उसका कुछ क्रेडिट, ठीक है, आपको उसमें डिस्पेरेंसी पे, एसआईआर पे, कुछ तरीकों पर आपके अपने सवाल थे ममता बनर्जी के, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं था कि भाई बीजेपी का भी वोटर निकला है और टीएमसी का भी वोटर निकला है, क्योंकि वोटर टर्नआउट तो हाई था ना। तो आप ये नहीं कह सकते थे किसी तरह की सोर्स जैमिंग या फिर वहां पर किसी तरह से बूथ जैमिंग छापा, ये सब की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर थी। यानी कि आज जो विनर है वो एब्सोल्यूट विनर है, उसके पास जो हारा है उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि ये कमी थी इसलिए हार गए। हालांकि दीदी का जो माहौल लग रहा है, जिस तरह के मूड में वो लग रही हैं, एटीट्यूड में वो लग रही हैं, पिछले 48 घंटों से भी हम देखें और आज भी देखें तो लग रहा है कि वो सड़कों पर उतरेंगी और क्या कुछ वो मुद्दे लेकर आएंगी। लेकिन राहुल महाजन जी, अगर बात करें इस जीत की, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भगवा लहरा रहा है, उन जगहों पर भी लहरा रहा है जहां पर पिछले 2 टेन्योर से ममता बनर्जी, 16 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर बिल्कुल एक छत्र राज कर रही थी, वहां पर भी भगवा लहरा रहा है। यहां तो समझ में आता है, लेकिन पश्चिम बंगाल की ये जीत नेशनल लेवल पे किस तरह के ब्लॉकेज जो है वो तोड़ेगी, और बीजेपी का जो परसेप्शन है बियॉन्ड हिंदी भाषी बेल्ट, उसको कैसे एक्सेप्टेंस को और ज्यादा बढ़ाने में मददगार साबित होगा नतीजा? देखिए, अब तो ये परसेप्शन है नहीं कि बीजेपी जो है हिंदी भाषी इलाकों की ही पार्टी है। देखिए, उड़ीसा उन्होंने जीता, पश्चिम बंगाल अब जीता है, और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, कर्नाटका वो एक बार जीत चुके हैं, और उसके अलावा मतलब केरल में उनकी अब सीट आ रही है, तमिलनाडु में उनकी सीटें हुआ करती थी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वो रही नहीं है। लेकिन अब एक ही इलाका जो है वो ज़्यादा रह गया है बीजेपी के लिए, वो इलाका है साउथ इंडिया का इलाका, जहाँ पे उसे, और ख़ासतौर से तमिलनाडु का इलाका, जहाँ पर, क्योंकि अगर ये माना जाता है कि साउथ इंडिया में भी अगर तमिलनाडु आपने नहीं जीता तो आप साउथ इंडिया को उस तरह से नहीं जीत पाएंगे, तो ये ज़रूर है।